गुड मॉर्निंग। पूर्व की कक्षा में अपन ने उपसहसंयोजक यौगिक, लिगेंड के प्रकार तथा उपसहसंयोजक यौगिक के आईपीसी नाम पढ़े थे। आज अपन उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर समाव्यता पढ़ेंगे। उपसहसंयोजक यौगिकों में समाव्यता। अब अपने पास में पहला शब्द है समाव्यता। होता क्या है कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनके संरचनात्मक या त्रिविम सूत्र में भिन्नता हो। दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र या उनकी त्रिविम जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में यदि भिन्नता होती है तो वो यौगिक समावयव कहलाते हैं। इस प्रक्रम को समाव्यता कहते हैं। अपने उपसहसंयोजक यौगिक पाठ्यक्रम में समाव्यता दो प्रकार की दे रखी है। पहली है संरचनात्मक समाव्यता। दूसरी अपने पास में है त्रिविम समाव्यता। पहली अपन पढ़ेंगे संरचनात्मक समाव्यता। संरचनात्मक समाव्यता ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनकी संरचना में भिन्नता हो। मतलब दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनका जो संरचना सूत्र होगा उस संरचना सूत्र में यदि भिन्नता है तो ऐसे यौगिक संरचनात्मक समाव्यता कहलाते हैं। संरचनात्मक समाव्यता के प्रकार संरचनात्मक समाव्यता है वो भी निम्न प्रकार की होती है। जिसमें पहली संरचनात्मक समाव्यता का भाग है अपने पास में है आयनन समाव्यता। ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके जलीय विलयन में पृथक आयन हो ऐसे यौगिक आयनन समाव्यता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल आयनन समाव्यता
ये अपने पास में एक संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक को यदि ये दो प्रकार से आयनन समाविता दर्शाता है, दो प्रकार से आयनन समाविता दर्शाता है। एक है अपने पास में यदि इसको BaCl2 के साथ में घुलते हैं तो BaSO4 का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा है अपने पास में यदि इसको AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में यदि घुलते हैं तो अपन को हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। सूत्र पर लिखते हैं CONH3 5, फिर है अपने पास में NH3BrSO4 एक्यूस जलीय विलयन में CONH3 5 BrSO4 -2। ठीक है, ये हैं अपने पास में सफ़ेद रंग जो है BaCl2 और ये सफ़ेद रंग है वो BaSO4 बेरियम क्लोराइड। और जैसे ही इसमें यह जलीय विलीन में आयन होता है उस समय सफ़ेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब दूसरा है अपने पास में ये SO4 ये अपने पास में यहाँ पे आयनन समावेता का दूसरा प्रकार हो गया। ये था आयनन समावेता। दूसरा है हाइड्रेट समावेता। हाइड्रेट समावेता देखिए, हाइड्रेट का मतलब यहाँ जल से है। हाइड्रेट का मतलब जल से। वे उपसहसंयोजक यौगिक, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल व आयनिक मंडल में भिन्न भिन्न हो। ठीक है, हाइड्रेट समाविता का मतलब है कि वह उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल व आयनिक मंडल में क्या हो, भिन्न भिन्न हो। एग्जाम्पल, इसके 3 हाइड्रेट समावयव होंगे। कितने होंगे? 3 हाइड्रेट समावयव है इसके। पहला
सॉरी Cl3, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। ये होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का। अब इधर देखिए, अब यहाँ है ये आपका समन्वय मंडल है, ये आपका समन्वय मंडल। यहाँ से जल का एक अणु निष्कासित होता है और उसकी जगह एक क्लोरीन अंदर प्रवेश करता है। यहाँ से जल का एक अणु कम हो गया, यहाँ से एक क्लोरीन अंदर प्रवेश कर गया। अब जल का अणु एक बाहर आ जाएगा, ये Cl2, एक यहाँ से क्लोरीन अंदर आ गई, जल का अणु एक बाहर। यह है अपने पास में नीला हरा रंग, नीला हरा रंग। अब मैं जल के अणु इसमें से 2 जल के अणु निष्कासित करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, CrH2O4, यहाँ से जल के अणु 2 निकल गए, तो 2 क्लोरीन इसके अंदर आ जाएंगे, Cl2। अब रहा Cl और अपने पास में 2H2O, 2 और 4, 6 हो गए, क्लोरीन 2 और 1, 3 हो गई। यह अपने पास में गहरा हरा रंग होता है। तो ये था हाइड्रेट समावेता, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या, यह है अपने पास में समन्वय मंडल, यह है आयनिक मंडल। इनमें जो भिन्नता होती है उसके हाइड्रेट समावेता कहते हैं। नेक्स्ट है बंधक समावेता, तीसरी है अपने पास में बंधक समावेता। देखिए, वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र समान हो परंतु उसमें एक दंतुक लिगैंड व उभयदंतुक लिगैंड हो। वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान हो परंतु एक दंतुक लिगैंड व उभयदंतुक लिगैंड हो और केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, 2 दाता परमाणु या 2 लिगैंड हो से जुड़ा हो। उसमें अपने पास में या तो कैसा होना चाहिए, एक दंतुक लिगैंड होना चाहिए या उभय दंतुक लिगैंड हो, और उसमें अपने पास में जो केंद्रीय धातु आई है उससे 2 दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित हो। किसके द्वारा बंधित हो? उपसहसंयोजक बंध के द्वारा बंधित हो, उसको बंधित या बंधक समावेता कहते हैं। एग्जाम्पल, इधर देखिए, ये अपने पास में है उपसहसंयोजक यौगिक पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम। फिर अपने कहा था छोटे कोष्टक के अंदर रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक लिखना, इसका ऑक्सीकरण अंक 3 और क्लोराइड। अब इधर देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। अब ये अपने पास में एक दंतुक लिगैंड या उभय दंतुक लिगैंड हो, जो केंद्रीय धातु आयन लिगैंड से 2 दाता परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता हो। अब इसको चेंज करते हैं, CrH2O5NC। अब देखो, पहले कार्बन यहाँ पे दाता परमाणु था, अब यहाँ पे नाइट्रोजन दाता परमाणु है। अब इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा आइसोसाइनो। ठीक है, यहाँ एन आगे आगे पहले इसलिए अब इसको आइसो बोलेंगे, आइसोसाइनो क्रोमियम, छोटे कोष्टक में ऑक्सीकरण अंक और अंत में
जो आयनिक मंडल है उसका नाम। तो ये हो गया अपने पास में बंधक समावेता या बंधित समावेता। नेक्स्ट है अपने पास में उपसहसंयोजक समावेता। उपसहसंयोजक समावेता। देखिए उपसहसंयोजक समावेता, ठीक है। ये वो समावेता प्रदर्शित करते हैं जिनमें उपसहसंयोजक यौगिक में धनायन व ऋणायन संकुल उपस्थित हो। क्या हो? धनायन व ऋणायन संकुल उपस्थित हो। तो संकुल धनायन व संकुल ऋणायन लिगेंड आपस में क्या करेंगे? विनिमय करते हो। लिगेंड द्वारा विनिमय, एक्सचेंज हो, विनिमय हो, ठीक है। संकुल धनायन व संकुल ऋणायन जिनमें लिगेंड द्वारा उसका क्या हो? विनिमय हो, तो वो उपसहसंयोजक समावेता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है अपने पास में कोबाल्ट NH3 दूसरा उदाहरण है, अभी तो देखो COCr6 ले लो इधर, क्रोमियम। अभी तो देखो कोबाल्ट, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको इधर ले लेते हैं और ये इधर चला जाएगा, तो COCl6 हो गया। अब अपने पास में आ गया Cr, अब यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? NH3 तो अब देखो ये अपने पास में क्या है? लिगेंड है, ये भी अपने पास में क्या है? लिगेंड है। तो इनमें एक्सचेंज हो गया, आपस में अदला बदली हो गई। इस प्रकार की यदि समावेता होगी वो उपसहसंयोजक समावेता कहलाती है। नेक्स्ट है लिगेंड समावेता। लिगेंड समावेता ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समावेता दर्शाता हो। लिगेंड ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समावेता दर्शाता हो, लिगेंड समावेता कहते हैं। एग्जाम्पल, अब देखिए इधर जैसे 1 2 यहाँ आ गया आपका 2 क्लोरोफेनिल, ठीक है, 2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्लोरीन है वो कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3, ये हो गया 3 क्लोरोफेनिल। अब 1 2 3 4, तो 4 क्लोरोफेनिल। अब देखो हो गया इसमें चेंज, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। तो इस प्रकार की यदि समावेता है वो लिगेंड समावेता कहलाती है। नेक्स्ट है अपने पास में उपसहसंयोजक स्थिति समावेता। उपसहसंयोजक में स्थिति समावेता। उपसहसंयोजक यौगिकों में स्थिति समावेता। स्थिति
समाव्यता। देखो ये समाव्यता उन उपसहसंयोजक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें सेतु द्वारा बंध बंधित हो। इनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान, परंतु संरचना सूत्रों में लिगेंड बंधता में भिन्नता हो। क्या हो? लिगेंड जो है उन बंधता में क्या पाई जाती हो? भिन्नता पाई जाती हो। वो कंपाउंड उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में NH3 4 कोबाल्ट NH2O2। दूसरा है अपने पास में CO NH3 2 Cl2। इधर देखिए, अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे ये वाला भाग और इस वाले भाग में अंतर आपको दिखाई देगा। ये अपने पास में असममित है, असममित है। अब इसी को अपन बदलते हैं NH3 3Cl CO NH2O2 CO NH3 3Cl। अब देखिए इधर इसमें और इसमें देखिए ये सममित हो गया। कैसा हो गया? सममित। तो इस प्रकार यदि कोई स्थिति बदलती है तो वह उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता कहलाती है। अर्थात यहाँ पे एक दूसरे को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार की समाव्यता को स्थिति समाव्यता कहा जाता है। तो अपन ने आज पढ़ा उपसहसंयोजन यौगिकों में समाव्यता की परिभाषा पढ़ी अपन ने कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनमें अणुसूत्र तो समान हो परंतु उनके संरचना सूत्र व त्रिविम व्यवस्था में भिन्नता होती है, समाव्यता कहते हैं। फिर अपने पास में समाव्यता दो प्रकार की थी, संरचनात्मक समाव्यता और त्रिविम समाव्यता। फिर संरचनात्मक समाव्यता में आयनन समाव्यता, आयनों के द्वारा प्रदर्शित होती हो, भिन्नता हो। दूसरी अपन ने पढ़ी थी हाइड्रेट। तीसरी आपने पढ़ी अपने पास में हाइड्रेट के बाद में बंधक समाव्यता, फिर लिगेंड समाव्यता, उपसहसंयोजन स्थिति समाव्यता। तो ये था अपने पास में उपसहसंयोजक यौगिकों में समाव्यता। धन्यवाद।